नमस्कार साथियों, जैसा कि यूपी ट्रिपल एससी ने अंततः आज रिजल्ट जारी किया, बड़े खुशी की बात है। और निरंतर छात्रों के मैसेज आ रहे हैं, आप सभी के मैसेज आ रहे हैं कि जो यूपी पेट के रिजल्ट के बाद अब आगे के होने की प्रोसेस क्या है। जैसे कि यूपी पेट का रिजल्ट जारी हुआ और जैसा आप जानते हैं ये सिर्फ एलिजिबिलिटी टेस्ट था, जिसमें सिर्फ क्वालिफाइंग को डिसाइड नहीं किया गया था। और जैसा रिजल्ट में परिभाषित किया जा रहा है, रिजल्ट दिखाया जा रहा है, उसमें रैंक का कहीं पर भी जिक्र नहीं है। सिर्फ सेकेंड शिफ्ट का जो नॉर्मलाइजेशन है उसमें शायद 1 से 1.5 नंबर कम किया गया है। जो भी सेकेंड शिफ्ट में जिन्होंने पेपर दिया था उनके नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में सिर्फ 1.5 नंबर कम किया गया है। अभी तक का रिजल्ट सामने आया। देखिए, बहुत सी बातें चल रही हैं, बहुत सी बातें आप भी सुन रहे हैं, बहुत से टीचर्स के माध्यम से, बहुत से यूट्यूबर्स के माध्यम से, सब अपना अपना आकलन बता रहे हैं। तो एक आकलन हमारा भी है कि जैसे अभी बहुत से छात्र परेशान थे कि सर हम 3 महीने से तैयारी कर रहे थे यूपी ट्रिपल एससी में लेखपाल को लेकर के, और आज ऐसी चीजें बताई जा रही हैं कि जिनका परसेंटाइल 98 के ऊपर है, 95 के ऊपर है, 97 के ऊपर है, उनको ही लेखपाल में बैठने का मौका दिया जाएगा। ये सब बातें निराधार हैं, क्योंकि किसी के भी पास कोई ठोस प्रमाण नहीं है इन चीजों को बोलने का, इन चीजों को कहने का। जब किसी के पास कोई ठोस प्रमाण नहीं होता है तो उन चीजों को बोलना शायद सही नहीं है, यह छात्रों के मनोबल को गिराता है। हम आपसे सभी से कहते हैं, देखिए पहली बात तो सिस्टम है कि 24 अगस्त को एग्जाम हुआ और 60-65 दिन के अंदर रिजल्ट जारी कर दिया गया। ठीक है, सरकार इस चीज को लेकर के संज्ञान में है कि हमको भर्ती करानी है। और आप सभी जानते हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का कैलेंडर जो है वो जारी हो चुका है, उसने पहले ही इस कैलेंडर को जारी कर दिया है। अब इसमें सबसे पहले जो बात आती है वो इस चीज को लेकर के आती है कि कितने नंबर पाने वाले आगे की एग्जाम्स के लिए अपीयर होंगे। जैसे यूपी लेखपाल का एग्जाम होना है, जो राजस्व लेखपाल है, उसके बाद चकबंदी लेखपाल का हमारा एग्जाम होना है, उसमें कितने छात्र क्वालिफाई करेंगे, कितने एग्जाम में बैठेंगे। ठीक है, अभी इन सब चीजों का कोई भी डेटा स्पष्ट नहीं है, क्योंकि रैंक नहीं जारी की गई है, तो हम अभी कुछ भी एनालिसिस नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इतनी बात जरूर है। ठीक है, अब आप सोचिए कि जो भी यूट्यूबर या जो भी व्यक्ति अपने आकलन को इस प्रकार से परिभाषित कर रहे हैं कि जिनका परसेंटाइल 98 है, ठीक है, 99 है, वो सेफ जोन में है, अदर सेफ जोन में नहीं है, तो ये बातें निराधार हैं वर्तमान परिदृश्य से। देखिए, कुछ भी चीजें हो सकती हैं, लेकिन वर्तमान परिदृश्य से ये सभी बातें बिल्कुल निराधार हैं। कारण ये है कि 97 परसेंटाइल पाने वाला व्यक्ति 75 क्वेश्चन से ऊपर करके आया होगा। और आप इस बात को समझ करके चलिए कि जिस एग्जाम को सिर्फ क्वालिफाइंग मात्र के लिए बनाया गया था, क्राइटेरिया के लिए बनाया गया था, उसमें 75 प्लस क्वालिफाइंग कराना, सिर्फ क्वालिफाइंग कराना, तो फिर बच्चे कितने मिलेंगे। और आयोग ने तो अभी कोई भी स्पष्ट निर्देश नहीं दिया। तो आप सभी से एक निवेदन है, आप सभी को एक सलाह है कि आप सभी जिस भी लय से अपनी चीजों को तैयारी कर रहे हैं, आप करते रहिए। अगर आप यूपी लेखपाल के लिए लगे हैं अच्छे से, तो आप निश्चित तौर पर यूपी लेखपाल के लिए पढ़ते रहिए। देखिए, किसी के भी चक्कर में मत पड़िए। और अभी जैसे 24 को रिजल्ट आया था, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि रिजल्ट आएगा ऐसे ही चला जाएगा। देखिए, आज रिजल्ट भी आ गया, एग्जाम के बाद देखिए आज रिजल्ट भी जारी हो गया है। ठीक है, ऐसे ही जल्दी विज्ञापन भी आ जाएगा और उस विज्ञापन में परीक्षा तिथि भी आ जाएगी, वो परीक्षा भी होगी और इस परीक्षा के बाद वो रिजल्ट भी जारी होगा। ठीक है, तो आप सभी को सकारात्मक रहना है, पॉजिटिव रहना है। मैं अपना एक व्यक्तिगत आकलन बताता हूँ जो मैंने देखा है, और मुझे लगता है कि चुनावी सेशन है, चुनावी समय है, उसमें सरकार किसी भी प्रकार का कोई अपने सर पे बवाल मडराना नहीं चाहती। चूंकि एलिजिबिलिटी टेस्ट है, मैं फिर से आप इस चीज को दोहराता हूँ, एलिजिबिलिटी टेस्ट है, कोई नौकरी देने के लिए टेस्ट नहीं था। ठीक है, पीटी एग्जाम कोई नौकरी देने के लिए एग्जाम नहीं था, एलिजिबिलिटी टेस्ट था। और जहां तक मेरा व्यक्तिगत तौर पे यह मानना है कि जो पेट का क्वालिफाइंग रहेगा वो 55 प्लस जितने भी छात्र हैं वो बिल्कुल सेफ जोन में है। मैं आपसे फिर बताऊं कि आपका परसेंटाइल चाहे जितना भी बन रहा हो, आप इस चीज को ध्यान देकर चलिएगा कि जिनका भी क्वेश्चन 55 प्लस है, जिनका भी क्वेश्चन 55 प्लस है, वो बिल्कुल 110% सेफ जोन में है। उसमें कोई इफ और बट नहीं है, वो बिल्कुल 110% सेफ जोन में है। तो हम कह सकते हैं आप सभी अगर यूपी एसआई के लिए लगे हैं, अगर आप यूपी लेखपाल के लिए हैं, राजस्व लेखपाल के लिए हैं, जूनियर असिस्टेंट के लिए हैं, या और भी परीक्षाओं के लिए आप पढ़ रहे हैं, आप निरंतर अपनी तैयारी को बिल्कुल धार दे दीजिए। और यही 2-3 महीने आप समझिए, मार्च तक सरकार नियुक्ति पत्र नोटिफिकेशन देके
एग्जाम करा के नियुक्ति पत्र तक बांटने का सरकार हर संभव प्रयास करेगी। जैसे कि चुनाव सर पे मंडरा रहा है, तो सरकार को भी पता है कि जो बेरोजगारी का मुद्दा है, छात्रों का मुद्दा है, ये वोट में कितना ज्यादा कन्वर्ट होता है। तो इस वजह से हमारी एक सलाह है कि आप सभी बिल्कुल भी इस रिजल्ट के, देखिए जिनका भी, मैं आपको बता दूं फिर से कि जिनका भी 55 क्वेश्चन से ज्यादा है, ठीक है, 55 प्लस जिन्होंने भी क्वेश्चन सही किया, वो सभी एग्जाम, चाहे जो भी एग्जाम हो, सब एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे। अब देखिए जैसे कैटेगरी क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, तो जैसे मान लीजिए अगर टेक्निकल असिस्टेंट की आई कृषि में, एग्रीकल्चर में, तो अगर आप एग्रीकल्चर से नहीं होंगे ना, तो आप चाहे जो कुछ भी करें उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप उसमें हैं शामिल, तो आप निश्चित तौर पे 110% कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप सभी अच्छे से पढ़ते रहिए, जो भी तैयारी आप कर रहे हैं वो करते रहिए। हमारा अनुमानित स्कोर है, अगर आपने 55 क्वेश्चन बिल्कुल सही किए हैं तो निश्चित तौर पर आप आगामी एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। जय हिंद आप सभी को। बाकी अगर और कोई भी सूचना हमको मिलेगी तो हम आपको तुरंत प्रेषित करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू।